आपका नाम? वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, टॉप यूट्यूब सर्च भी दिखाता हूँ लाइव के बाद। कबूतरों वाले जी, के लिए क्या लिखूँ मैं बता के जाता हूँ आपको आज सारा कुछ। आपकी अपलोड चल के बैठते हैं ड्राइंग में। हाँ जी, अपलोडिंग ये वो सारा कुछ बता के जाता हूँ, किस तरह करते हैं, क्या करना होता है वो बता देता हूँ। आप लोगों के नामों के साथ हम लोग कमा रहे मेहनत कर रहे हैं तो कमा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही उल्टा आसान होता है अपने सारे काम छोड़ के कहीं जाना, क्या नहीं भाई? ऐसी है, और अल्लाह पाक नीयत के फल देता है। नीयत का फल होता है बेशक। नीयत साफ हो और अच्छी हो। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम अस्कर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सब दोस्त सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत है? अच्छा दोस्तों, मुझे 1 साल हो गया ये सफ़र मुकम्मल करते हुए। अब क्या है उसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बता दूं। दोस्तों, पिछले साल फरवरी के अंदर ही मैंने ये चैनल बनाया, कबूतरबाजी के राज और रमूज, इसका पेज बनाया। तो आप लोगों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा मिली कि जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना ही कम है। और दोस्तों, जहां से मैंने सफ़र शुरू किया, जिसका आगाज़ किया इस चैनल का, आज उसी छत पे फिर मौजूद हूँ 1 साल के बाद। उस्ताद मलक मोहकम खोखर साहब, मेरे बड़े ही प्यारे भाई, बड़े ही नफीस इंसान। और दोस्तों, नफासत के साथ साथ इनके कबूतरों के अंदर भी नफासत उतनी ही ज़्यादा है। तो आज इनके जो मेन ब्रीडर कबूतर हैं मलिक साहब के, उनका शौक भी करवाऊंगा। और उसके साथ साथ दोस्तों, आज कबूतर की परख, कबूतर की पहचान, कबूतर की सियान, कबूतर की उड़ान, कबूतर का पर, कबूतर के जिस्म, हड्डी, जोड़ और पंजे, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ख़ास तौर पे इस वक्त मैसेज आया हुआ है अमर भाई का। जी अमर भाई, क्या हाल है? अमर भाई लाखों वाले, क्या हाल है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा दोस्तों, जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर मौजूद है, काइंडली ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। क्योंकि दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है बड़ा आउटस्टैंडिंग होने जा रहा है। इसलिए आउटस्टैंडिंग होने जा रहा है कि ये बात सिर्फ इसी बात से जो है ना वो मद्देनज़र रख ले कि मैं 1 साल हुआ है तो आज दोबारा उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मैंने आगाज़ किया था। मलक मोहकम खोखर साहब के जो वीडियोज़ हैं, उन्हीं वीडियोस की वजह से या फिर आप लोगों की मोहब्बत की वजह से जो है ना वो अल्लाह ने ये मकाम दिया, ये इज़्ज़त दी कि अब मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को भी कुछ 4 जी जानते हैं। तो ये मलिक साहब का मैं स्पेशल थैंक और शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मलिक साहब ने आगाज़ में ही मुझे मेरा साथ दिया। अब आगाज़ का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये कि जो ख़ास तौर पे ये एक भेड़ चाल है। को जैसे मैंने नया काम शुरू किया तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मलिक साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने
आगाज़ से ही मेरा साथ दिया और मुझे टाइम दिया कि मैंने उनके कबूतरों का शौक़ करवाया, जो आप लोगों ने बेहद पसंद किया। आज भी वो वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं और आप वो देख सकते हैं। और ये आप पीछे सेटअप भी देख रहे हैं, बाकी तो मलिक साहब के साथ बैठ के बात करते हैं। ये पूरा सेटअप मलिक साहब का देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत छत, बड़े खूबसूरत परिंदों का आज शौक़ होने वाला है। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। और दोस्तों बड़े नफीस कबूतर हैं, जैसे मलिक साहब खुद नफीस हैं, इसी तरह उनके कबूतर भी नफीस है। नफासत के साथ साथ दोस्तों कम लोगों को ये आप लोगों को इल्म होगा कि मैं जब भी किसी का लाइव इंटरव्यू, ये लाइव हर चीज़ मौजूद है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ जगहों पे चुप कर जाता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे चैटर बॉक्स बन जाता हूँ, मतलब बोलता ज़्यादा हूँ। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो मुझे पता होता है कि इन कबूतरों के अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ख़ासतौर पे जो नए कबूतर परवर हजरात हैं वो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। उस्ताद मलिक मोहकम खोकर साहब की जो शख्सियत है मुझे पसंद कबूतरों की वजह से नहीं, इसलिए पसंद है कि वो बात सच्ची करते हैं, जो हकीकत हो, जो रियलिटी हो। मेरे जैसे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, चाहे मुझे 30-35 साल हो गए थे कबूतर रखे हुए, लेकिन जब मीडिया में नया था तो उन्होंने मुझे इस तरह गाइड किया जैसे अपने भाइयों को गाइड किया जाता। तो आज इनसे मुलाकात इंशाल्लाह आपकी करवाने लगूँ। ये ज़रा मलिक साहब का सेटअप देख ले आप लोग। ये दोस्तों देखिए, अच्छे कबूतर रखने के लिए, नफीस कबूतर रखने के लिए जो जगह हैं कबूतरों की जो रहतल है वो भी बेहद ज़रूरी होती है। जी क्या हाल है जी? मोमी बरवाना साहब अस्सलाम वालेकुम। रऊफ भाई गुजरात से अस्सलाम वालेकुम। मलक अकबर टवाना साहब वालेकुम सलाम। टवाना साहब क्या हाल है आपके? ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, अच्छा कबूतर रखने के लिए सेटअप का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ मलिक साहब की तरफ और मलिक साहब से गपशप लगाते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आज की जो वीडियो है अच्छी होने जा रही है इस वजह से, क्योंकि अच्छी वीडियो, मैं अच्छे कबूतर दिखाने को गर्दानता नहीं हूँ। मैं नहीं ये गर्दानता कि अच्छे कबूतर दिखा देंगे तो वो वीडियो अच्छी हो जाएगी। अच्छी वीडियो दोस्तों, मैं उस वीडियो को कहता हूँ, आप लोगों ने जो मेरे परमानेंट फॉलोअर और सब्सक्राइबर है अब हज़ारों की तादाद में है, पूरी दुनिया में ये चैनल देखा जाता है। अच्छी वीडियो उस वीडियो को कहता हूँ जिसमें मेरे जो नए कबूतर परवर हजरात हैं, जो नए शौकीन हैं, जो नए दोस्त हैं कबूतरबाजी, कबूतर परवरी के मुतालिक, उनको कुछ सीखने को मिले। तो आज मैं इस छत पे हूँ। तो पहले भी आपको बताया कि इसी छत से मेरा आगाज़ हुआ, जो मैंने हट के जो इंटरव्यू शुरू किया, जिसका जो मेरा आगाज़ था इस चैनल का, वो यहीं से था, इसी छत से था। आपने मेरी मलिक साहब की जो वीडियो उन्हें पसंद भी बहुत किया, तो आज भी वहीं पे हो। तकरीबन 1 साल के बाद यहाँ आए हूँ। आने का मकसद भी यही था कि आप लोगों को एक बड़ी अच्छी और शानदार वीडियो मिल सके। जी गुलाम अली भाई वालेकुम सलाम। तोकीर मलिक साहब वालेकुम सलाम। जी माशाल्लाह। बरवाना साहब क्या हाल है आपके? मलिक साहब को सलाम कहिएगा मेरी तरफ से। मोमी बरवाना साहब सलाम दे रहे हैं, ठीक है जी। निसार अहमद शहजाद साहब, ठीक है जी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दे, क्योंकि आज की वीडियो बड़ी शानदार होने जा रही है। तभी मैं चलता हूँ मलिक साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब क्या हाल है? जी नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, इस इज़्ज़त अफजाई के लिए, इस मोहब्बत के लिए। और सब देखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। अल्लाह पाक सबको खुश व खुरम और सलामत रखे, सेहत सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब। मलिक साहब आपकी यही तो बात अच्छी है, अल्लाह के नाम से जब भी आगाज़ करते हैं, वैसे फेसबुक पे वीडियो भी आए तो रूटीन में भी आप अल्लाह के नाम से जो है ना ये करते हैं और दुआएं देते हैं। शुक्रिया। और मलिक साहब शौक का सुनाएं, कैसा चल? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा मलिक साहब, आज हमें कुछ नया बताएं कबूतरों के मतलब, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश आपने देखा भी होगा, कोशिश यही होती है कि जो नए कबूतर परवर हजरात हैं, और अक्सरीती ऐसे दोस्त होते हैं जो बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, तो वो बड़े शौक से वीडियो देखते हैं। और जब मैंने कल स्टेटस आपका लगाया तो लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आए, तो उनको कुछ आज नया सीखने को मिलना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल। अच्छा मलिक साहब, हमें कुछ अच्छे ब्रीडर कबूतर के मुतालिक बताएं, आपके मुताबिक अच्छे कबूतर की सिलेक्शन हमें किस तरह करनी चाहिए जो जोड़ों में डाल दें? जी नदीम भाई, इंशाल्लाह कबूतर पे भी बात करते हैं। सबसे पहले जो जितने भी कोई नए शौकीन जो इस शौक़ में दाखिल हो रहे हैं,
तो उनके लिए ये पैगाम है कि ये बड़ा प्यारा शौक़ है, अगर इसको आप अच्छे तरीके से करें तो अपनी घर की घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करें, उसके बाद आप अगर इस शौक़ को कर सकते हैं इजी होके तो ज़रूर करें। ठीक ठीक है। है, इससे आपकी मतलब पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये बहुत ही प्यारा शौक़ है जो आपको बहुत सी बुरी आदतों से महफूज करता है, बचाता है। तो बाकी अब कबूतरों की तरफ आ जाएं तो मैं अच्छा कबूतर उसी को समझता हूँ जो चोंच से लेके पैर के नाखून तक जिसमें खूबियाँ हों, खामी कोई ना हो। तो बाकी कबूतरों को देखने में ये है कि जैसे आप कह लें कि अब कबूतरों की पहचान पे चलो मैं आ जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक अच्छे कबूतर को आप परखने के लिए एक तो उसका देखिए वजाहत से बेहतर एक चीज़ मैं समझता हूँ जो मैं शेयर करने ये लगा दोस्तों था। आप बताइएगा, आवाज़ ठीक है मलिक साहब की? जी मलिक। हाँ जी, सबसे पहले तो ये कि अच्छा कबूतर किसे कहते हैं। अच्छा कबूतर जो होता है ना, हम आपको लाख फेसबुक पे बताते रहेंगे, वो बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपकी समझ में पूरी तब आएंगी जब आपके घर में अच्छे कबूतर मौजूद होंगे। क्योंकि ये कबूतर बाजी जो है ना, ये महसूस करने की बात है, फील करने की बात है। और अच्छा कबूतर जब आपके घर में होगा, आप उसे पकड़ के देखेंगे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को जब वो हाथ में आता है ना अच्छा कबूतर, तो वो अपना आप बता देता है। क्योंकि हाथ में वो एक उसकी डाई बनी होती है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, लाइट वेट, मजबूत, मुलायम और लचकदार कबूतर होता है। तो बाकी जो अच्छे कबूतर होंगे वो 100 कबूतरों में भी अलहदा नज़र आते हैं चलते फिरते, क्योंकि वे पंजों के ऊपर चलते हैं। अपना सीना उनका अलहदा होता है, शोल्डर उनके अलहदा होते हैं, और वो पंजों पे चलते हैं। अच्छी बंतर वाले पुराने जितने उस्ताद थे वो बंतरें कबूतरों की देखते थे। काफ़ी ऐसे उस्ताद थे जो हाथ में भी कबूतर पकड़ के नहीं देखते थे। वो क्या देखते थे कि कबूतर की बंतर को देखते थे। अच्छी बंतर वाला कबूतर ही बेहतरीन होता है। तो इसके अलावा हर नस्ल के हिसाब से चूचों के कलर होते हैं। आँखों में ये है कि आँखें कोई भी नस्ल हो, तो मुझे रोशन आँखें पसंद हैं, ज़र्रात वाली, रिंग्स वाली आँखें। ठीक है, और बाकी चूंच मुझे मुनासिब दरमियानी सी और बारीक चूंच के, बारीक नाक के कबूतर पसंद आवाज़ है। कम आ रही है, एक मिनट। हाँ जी, अब बताइएगा, आवाज़ ठीक है? मैं बिल्कुल मलिक साहब के करीब आ गया हूँ। हाँ जी, अब बताइएगा जी मलिक साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि बारीक चूंच, बारीक नाक, बारीक पलक, बारीक टांगें, यानी कि बारीक तीली। कबूतर बारीक होना चाहिए हर तरफ से। ठीक है, हाँ, पर उसके दरमियाने होने चाहिए, मुनासिब से, ना ज़्यादा पतले कि उनमें खला पैदा हो, ना ज़्यादा चौड़े। तो बाकी परों की काफ़ी शेप्स हैं, सीख परे, खंजर परे, बे पर के कबूतर होते हैं। तो कबूतर सारे ही अच्छे होते हैं। 10वां लंबा वाला भी उड़ता है, 9वें लंबे वाला भी उड़ता है, तीनों पर बराबर वाले भी उड़ते हैं। कबूतरों की ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए, और ब्लड लाइन के बाद आती हैं कबूतर को उड़ाने के लिए स्पोर्टिंग चीज़ें, जो उसका है जिसम, हड्डी, जोड़, पर। ठीक है, उसके कुंदे बारीक हों, कुंदों में गोश्त ना ज़्यादा हो। ठीक है, जिसम उसका मतलब एथलीट्स वाला बना हो, स्मार्ट जिसम के कबूतर हों। ज़्यादा मोटे गोश्त खोरे कबूतर, उन्हें काफ़ी मुश्किल होती है उड़ने में, उनका ज़ोर भी ज़्यादा लगता है। तो बाकी अब शुरू से जो मैंने बात की थी कि चूंच बारीक हो, नाक बारीक हो, उनके जो नर हैं उनके सर नरों जैसे होने चाहिए, मादियों के मादियों जैसे होने चाहिए। गर्दनें इनकी पतली होनी चाहिए, गर्दनों की हड्डी जो है वो भी पतली होनी चाहिए। सीना चौड़ा होना चाहिए, शोल्डर इनके बाहर होने चाहिए, और कुंदों के ऊपर मांस कम होना चाहिए। और पर पे आ जाते हैं, पर सीधे होने चाहिए, चिपटे हुए सीधे पर, और अंदर को आए तो बहुत अच्छे हैं, अंदर को मूव करते हो तो बड़े अच्छे पर हैं वो। ठीक है, बाकी अब ये माशाल्लाह ये बातें तो काफ़ी उस्तादों ने शेयर की हैं। ठीक है, तो कई बातें, कई लोग मैंने देखा है फेसबुक पे आजकल उस्तादों के ख़िलाफ़ बड़ा बोलते हैं कि जी हर उस्ताद की अलहदा राय है, अलहदा सोच है, ये वो। तो मैं उस पर भी आता हूँ। देखें, हर इंसान का ना एक चीज़ को बयान करने का नज़रिया अलहदा अलहदा होता है। हर बंदा अपने तरीके से बताता है। एक ही बात होती है
लेकिन उसको हर इंसान अपने तरीके से बताता है। और ये लाजमी नहीं है कि अगर 100 बंदा कोई बात बता रहा है तो वो 100 के 100 सही बात करें। उसमें हो सकता है कि 1 2 3 5 बंदे कोई गलत बात भी कर जाते हैं कभी, ठीक लेकिन है। मलिक साहब मैं इस चीज का कायल हूँ, जो अच्छा कबूतर है वो मेरे घर में भी अच्छा है, आपके घर में भी हाँ, अच्छा ये तो है। ये तो बात डेफिनेटली, पक्की ये सी तो है। पक्की बात है। लेकिन उसको बताने में मैं कह रहा हूँ गलती हो सकती है किसी से। तो बाकी वो आ जाते हैं हड्डियाँ। कई लोग मतलब एक चीज़ के पीछे ही लग जाते हैं कि जी हड्डी ऐसी होगी तो कबूतर अच्छा होगा, ठीक है। जो ठोकर न्याज बेग पे मलिक याद साहब की मादियाँ उड़ी थी, चेयरमैन साहब की लाल परी मादियाँ, जो जिनसे लाल परी कबूतर बड़े मशहूर हुए थे, उनकी हड्डियाँ बिल्कुल छोटी छोटी थी, ठीक है। और वो जेठ में उन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे, ठीक है। तो एक चीज़ के पीछे ना लगा करें, प्लस माइनस करके बैलेंस में करके कबूतर अच्छा बनता है, ठीक है। ना ज़्यादा ओवरवेट कबूतर अच्छे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा श्रिंक कबूतर अच्छे हैं। नॉर्मल वजूदों के अच्छे कबूतर बनाएं, मजबूत मुलायम और फ्लेक्सिबल कबूतर बनाएं। और रेशमपन बहुत ज़रूरी है कबूतरों में। बाकी इनकी दुमें बारीक होनी चाहिए, दुमची है ख़ासकर, उस पर मांस कम होना चाहिए। अच्छे कबूतरों में ये खूबियाँ पाई जाती हैं। और बारीक पंजों के, खुश्क पंजों के कबूतर ज़्यादा गर्मी में टाइम भी करते हैं और परवाज़ें भी अच्छी देते हैं। अच्छा मलिक साहब, ये आपने सारे पॉइंट काउंट करवा दिए। वो कौन से ऐसे पॉइंट है जिनके बगैर ना हो तो कबूतर जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता? चंद एक ऐसे पॉइंट जो आपकी नज़र में ऐसे पॉइंट हो जिनके बगैर कबूतर, अच्छा कबूतर मुकम्मल नहीं होता। कुछ दूसरे पॉइंट आ जाए तो उसमें जो है ना वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसे मेन पॉइंट हमें कुछ थोड़े से बता दें। देखें, सबसे जो अहम चीज़ है ना, ब्लड लाइन, ठीक है। ब्लड लाइन, जैसे आप जो लड़ने वाले मुर्गे हैं, सील मुर्गे होते हैं, वो जितनी अच्छी ब्लड लाइन में से होंगे उतनी वो भागेंगे नहीं मैदान से, वो लड़ते ही रहेंगे, लड़ लड़ के मर जाएंगे, भागेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह जो अच्छी ब्लड लाइन के कबूतर हैं, जिन्हें उड़ने का शौक़ होता है अंदर से, वो उनके पर बारीक भी आए हों, वो पूरा ज़ोर मार के बैठते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये अब परों की क्यों उस्ताद लोग बातें करते हैं कि जिस्म ऐसा हो, पर ऐसा हो, क्योंकि जब टेम्परेचर 45 से ऊपर जाता है ना, तो फिर उसमें ज़रूरी हो जाता है कि कबूतर को अच्छा कुंदा भी लगा हो, ठीक है, और उसकी हड्डी भी अच्छी हो, ठीक है। तो वो गर्मी में कबूतर वही कार्ड निकालते हैं जो मजबूत जिस्म के बने होते हैं, मुलायम होते हैं, पर भी अच्छे होते हैं और उनकी ब्लड लाइन भी अच्छी होती है, उनमें सिर्फ खूबियाँ खूबियाँ हों। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आजकल फेसबुक पे भी बड़ा चल रहा है, सोशल मीडिया पे लोग, कुछ दोस्त कहते हैं कि वो ये बाहर निकलते जो पार होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तो आपका क्या तजर्बा कहता है? क्योंकि आपने 2-3 किस्में हमें परों की बताई हैं, तो आपके तजर्बे के मुताबिक कौन सा बेस्ट पार होता है? और जो दोस्त कहते हैं कि बाहर की तरफ निकलता हो, तो ये बाहर की तरफ क्यों निकलना चाहिए? नहीं, मैं देखें, बात ये कि पर सबसे बेहतरीन पर हमारे लिए एक एग्जांपल है बाज का, जो सबसे ज़्यादा बुलंदी पे जाके उड़ता है, उसका होता है 8वां पर लंबा, 9वां उससे छोटा, 10वां उससे छोटा। इस तरह के कबूतर जो है ना, वो कोई 5-6 हज़ार कबूतरों में कोई एक आधा कबूतर होता है, ठीक है। बाकी अच्छा पर, मैं जो मेरी अपनी समझ के मुताबिक मैं उसी को समझता हूँ, जो पर सीधे चिपटे हों, सीधे हों, ठीक है। जो नीचे बैंड खाए हुए पर, वो मुझे नहीं पसंद। जिन्होंने बैंड खाया होता है, खम खाए होते हैं, वो नहीं पर पसंद। हाँ, बाहर के जो पर हैं वो 3 स्पेशली, वो थोड़े से अंदर को कर्व होने चाहिए। जिनके आउट हुए होते हैं मैं उनको लाइक नहीं करता, बाकी जो लाइक करते हैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है। और इसके अलावा बगल कैसी होनी चाहिए? बगल का जो उसकी कमर है उसके ऊपर चढ़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बगल के पर भी लंबे होने। ठीक हो गया। और जो दुम है, उस दुम में आपने कहा कि बंद दुम होनी चाहिए। हाँ ये जी, जो बंद और छोटी मुनासिब से दुम। हमारे जो मियां नजीर साहब वाली ब्लड लाइन है ना, जी, उसमें अक्सरियती कबूतर जो है ना वो 1.5 पत्ता दुम वाले होते हैं, 1 पत्ता दुम वाले नहीं होते। कई कबूतरों की जो है ना वो 2 पत्ते बनते हैं, कई के 2.5 पत्ते बनते हैं, और कई के अक्सरियती, हमारी जो मियां नजीर साहब वाली ब्लड लाइन है या जो आपके कबूतर है, इनमें अक्सरियत जो है ना वो 1.5 पत्ता दुम बनती है। हाँ जी, ये जो 1 पत्ता 1.5 पत्ता, ये अच्छी दुम में शामिल होते हैं, ठीक है ना। जो 2 शाखी दुम्में होती हैं, चौड़ी दुम्में होती हैं, वो कबूतर जल्दी थक जाते हैं परवाज़ करते हुए। तो इस तरह के कबूतर, क्योंकि लाइट दुम होती है, वो उन्हें उड़ते हुए मूव करने में, अपनी
क्योंकि ये दुम के सहारे से मुड़ते हैं कबूतर, दुम को कर्व करके मुड़ते हैं। तो दुम का पे गोश्त कम होना, स्मार्ट होना इनको बड़ी हेल्प देता है पर दौरान परवास। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ दोस्त ये भी मलिक साहब कहते हैं, जैसे आपने बताया कि जो कुंदा है जिस पे पर लगे होते हैं वो चौड़ा होना चाहिए, तो कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि जो कुंदा है वो बारीक होगा तो पर तेज चलेगा। तो बारीक और चौड़े कुंदे का हमें थोड़ा सा फर्क बता दें और कैसा होना चाहिए। हाँ जी, ज़्यादातर सियालकोटी कबूतरों में चौड़ा पर होता है, लेकिन उनमें साथ गोश्त होता है। हाँ जी। जो चौड़े पर के कबूतर हैं वो थोड़े स्लो, आहिस्ता आहिस्ता आसमान में बंद होते हैं, ठीक है। और जो थोड़े दरमियाने पर के कबूतर हैं वो स्पीड में बंद होते हैं सुबह, ठीक है। और जो कबूतर ज़्यादा डुबाई करेगा वही गर्मी में उड़ेगा कबूतर। और ये देखा गया, ये प्रैक्टिकल करके देखा गया कि वही कबूतर ज़्यादा उड़ते हैं जो मुनासिब से दरमियाने परों के होते हैं। और इनमें खंजर परे आ जाते हैं कबूतर, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर होते हैं जो ऊपर से जाके टर्न होते हैं हाँ, खंजर पर। बिल्कुल, जिनमें लहरें आती हैं परों में, परों में, जिनमें यानी कि पर खोल के देखिए और उन परों के अंदर लहरें आ रही बिल्कुल लहरें आ रही होती हैं। और और आगे से उनकी शेव खंजर जैसी होती खंजर जैसे आगे चल के बारीक हो जाते हैं। है। हाँ जी, वो जो बारीक होते हैं नोकदार वो सीख परे होते हैं, ये खंजर परे ज़रा ऊपर जैसे से जाके चाकू की नोक होती है, चाकू की नोक होती है, यानी कि थोड़े से ऊपर से गुलाई होती है। हल्की सी गुलाई होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा मलिक साहब हमें जरा, क्योंकि मुझे जो सवालात होते हैं मैं दोस्तों से वही करता हूँ कि कुछ दोस्त कहते हैं जो जोड़ है उसका काम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आज भी मुझे कुछ दोस्तों ने जोड़ के मुतालिक सवाल किया, कल भी किया। तो आपकी राय के मुताबिक जो जोड़ है उसका क्या मैं आपको अमल एक बात बताता हूँ, जोड़ पे आज बात करते हैं। जोड़ देखें, जो आपने ब्लड लाइन आजमाई हुई है, ठीक है ना, जो हमारे परखे हुए कबूतर हैं, कभी कमज़ोरी से जोड़ अगर थोड़ा खुला भी निकला है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आपको पता होता है अपने घर की ब्लड लाइन का ये कबूतर कैसा रिजल्ट देते हैं, ये कैसे हैं। हाँ, लेकिन जब देखें हम बाहर से कबूतर ख़रीदते हैं, बाहर से कबूतर ख़रीदते हुए आपको हमेशा परफेक्ट कबूतर ही लेना चाहिए। आप यही कोशिश करें कि कबूतर में खामी ना हो, ठीक है। अगर आप खामियों वाले कबूतर अपने जोड़ों में डालेंगे तो आगे से खामियां निकलेंगी बच्चों में भी, ठीक है। हाँ, अगर आपको अपने कबूतरों का पता है उनमें से कोई बच्चा कमज़ोर पल गया है या उसमें कोई कमी रहेगी तो आगे बच्चों में नहीं आने लगी। हाँ, बाकी जोड़ खुले होने की जो बात है, तो माइनर सा जोड़ बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि लोहे की तरह मजबूत कबूतर भी दो लगा दो तो उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। एक कबूतर बेइंतहा मजबूत होना चाहिए, एक के हल्के से जोड़ खुले होने चाहिए, फिर एक अच्छा जोड़ा बनता है। ठीक है। तो बाकी आप कबूतरबाजी ऐसी है कि इसमें कोई हतमी बात नहीं है, ये एक हकीकत है, क्योंकि खुले जोड़ों वाले कबूतर भी उड़ जाते हैं। बिल्कुल उड़। इसकी आम मिसाल, जब सखी भट्टी साहब के साथ बाजियां थी, मैं अक्सर ये बात जो है ना वो कोट करता हूँ, तो उस वक्त जो बादियां कुछ उड़ी थी टूबल वाली छत पे मियाँ साहब की, उन मादियों को कहते हैं कि 2 से 3 जो है ना वो उंगलियां जोड़ खुले थे। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ब्लड लाइन पे कबूतर उड़ता है। और ये थोड़ी बहुत जो कमियां रह जाती हैं कमज़ोरी में पलने की वजह से, तो लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जोड़ बंद हो, हड्डी अच्छी हो, क्योंकि कोशिश यही करनी चाहिए कि आप कबूतर को मजबूत और अच्छा बनाएं। अगर आप इन पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे तो आपके कबूतर ख़राब होंगे। अगर आप सोचेंगे यार खैर है जोड़ों की, कि खुले जोड़ भी लग जाएं तो खैर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको नज़रअंदाज करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए खूब से खूब तर बनाने की, तभी खूब तर बनते हैं। अगर आप उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे तो अच्छे कबूतर नहीं बना सकते। अच्छा मलिक साहब, आंख के मुतालिक हमें थोड़ा सा बताएं, आंख किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, आँखों में नस्लों के हिसाब से आँखें आ जाती हैं। मैं अगर कसूरी कबूतरों की आँखें मुझे बड़ी पसंद है, खूबसूरत भी लगती हैं, क्योंकि उनमें ना काफ़ी रिंग आते हैं, काफ़ी वाजे होते हैं रिंग ना। जैसे मतलब ये अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, मियाँ साहब के जो तस्वीर वाले कबूतर हैं या उनके छट्टों वाले कबूतर थे, उनमें जो पहले बारीक काला नूर, उसके बाद नीला रिंग, ठीक है, फिर सफ़ेद ज़मीन के बाद लाल ज़रात, और उसके बाद जाके एक तार की तरह, बारीक तार की तरह ग्रे कलर का रिंग, लाइट। अच्छा, ये जो ग्रे रिंग है, हाँ, इसको बड़ा होना चाहिए कि बारीक होना चाहिए? मुझे तो बारीक पसंद है, बारीक तार की तरह बारीक हो। और जो कुछ टैडी कबूतर हैं उनके, और टैडियों में जिनकी पलकों के नीचे की जगह थोड़ी सी स्याही माइल है ना थोड़ी, वो बड़े अच्छे कबूतर हैं। यानी कि इस रिंग से जो पीछे वाला हिस्सा है? हाँ जी, पीछे वाला हिस्सा।
टैडियों की बात कर। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। गुलखान मेर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है। याज भट्ट साहब बिच्छू कबूतरों का शौक भी करवाते हैं। हरिंदर सिंह अरोड़ा साहब, क्या हाल है आपके? सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, जिनका जवाब नहीं दे सका। और मलिक साहब को भी आप लोगों का सलाम कन्वे करो। साकिब बाबा साहब कराची से हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब भी सलाम दे रहे हैं साकिब भाई आपको। अच्छा दोस्तों, आज देखें, आज कहते हैं ना कुछ मिलना चाहिए। आज आप लोगों को क्या मिला है, ये जरा गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर। आज आप लोगों को क्या मिला है जो मैं कलपता हूं? सारे कुछ ऐसे उस्ताद जो है वो शूटर उस्ताद, जिन्होंने कबूतर की आंख को एक मुहिमा बना दिया हुआ। 95% कबूतर आंख के अंदर होता है। लोग 70 कहते हैं, मैं 95% कबूतर कहता हूँ। आज मलिक साहब ने वो बात की है। मुझे 1 साल हो गया चैनल बनाए हुए, दोस्तों के इंटरव्यू किए हुए, किसी दोस्त ने नहीं बात बताई। मुझे पता थी, मैंने आप लोगों से डिस्कस की। आज एक अनोखी बात बताई है मलिक साहब ने। कौन सी बात है, जरा मैसेज करके बताएंगे? नहीं पता होगा आप लोगों को। मलिक साहब ने बताया है, जिसे लोग 5वां रिंग कहते हैं ना, उस रिंग के पीछे 95 क्या 99% कबूतरों की वो जमीन साफ होती है। जो अच्छा ब्रीडर चैंपियन कबूतर होगा, उसकी वो जगह या ग्रे होगी या डार्क ग्रे होगी, लाइट ग्रे होगी या डार्क ग्रे होगी। मलिक साहब ने ये वाला जो पॉइंट बताया, दोस्त नहीं बताते, मलिक साहब ने बड़ा शानदार पॉइंट बताया। जरा मैसेज करके बताइएगा इस पॉइंट का किसको पता है। शुरू में जो मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया, उस इंटरव्यू में क्या कहा था कि मलिक मोहकम खोखर एक ऐसा उस्ताद है जो खुले दिल के साथ सारी बातें बता देता है। अब जो दोस्त सिर्फ आंख के अंदर कहते हैं जी आंख का काम देखना है, उनसे जाके जरा पूछिएगा कि इस जो 5वां रिंग होता है स्लाइड सा ग्रे, जिसे मलिक साहब बिल्कुल बारीक तार की तरह कह रहे हैं, उसकी पिछली जमीन के मुतालिक कभी किसी ने बताया था? नहीं बताया। और मलिक साहब ने जो आज आपको बात बताई है, बहुत बड़ी बात बताई है माशाल्लाह। साकिब भाई, बबलू खान साहब वालेकुम सलाम। दोस्तों जरा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर। अभी मैं मलिक साहब की जान नहीं छोड़ने वाला, अभी आधा घंटा और मलिक साहब के साथ लगाना है मैंने। बाद में शौक भी करवाऊंगा कबूतरों को। जो दोस्त कह रहे हैं बिच्छू दिखा दे या दूसरे दिखा दे, सारे कबूतरों का शौक होगा। काइंडली जरा शेयर करें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोगों को खासतौर पर जो न्यू कमर्स हैं हमारे इस शौक में, उनको इस बारे में पता चल सके अच्छा कबूतर होता कैसा है, अच्छा कबूतर हमने बनाना कैसे। और मलिक साहब ने गारंटी के साथ बात किया, तो ये मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है। जो मलिक साहब ने बातें बताई हैं उनमें 1% भी चूक नहीं है। 110% मलिक साहब ने सारे के सारे पॉइंट अच्छे कबूतर के आप लोगों को बताया। लेकिन मजीद अभी मैंने आंख पे आगे चलना है। जरा काइंडली शेयर करें सारे दोस्त, जो दोस्त देख रहे हैं, ताकि जो नए दोस्त हैं उनके पास भी ये वीडियो जा सके और उनका फायदा हो सके। अब मैं चलता हूँ दोबारा मलिक साहब की तरफ। जी मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, ये तो बात हो रही थी आंख की। इसी को टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अक्सरीती जो है ना वो ख़ास तौर पे मियाँ नज़ीर पार्टी, आपका भी उसी पार्टी से ताल्लुक़ है। मियाँ नज़ीर पार्टी में के जो कबूतर है ना, जो रिंग का ट्रेंड है वो यहीं से शुरू हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल, नो डाउट। 100% जो रिंग बनाने वाले कबूतर हैं या जिन कबूतरों में रिंग आए, यहाँ से शुरू हुआ। मैं ना तकरीबन 2003 में पहली दफ़ा मियाँ साहब की छत पे गया था। तो मुझे पहले शुरू में शौक़ था कि जो बड़े बड़े उस्ताद हैं सबका जाके शौक़ करूं, देखूं कि इतने जो उस वक्त जो फेमस उस्ताद थे, मैंने तकरीबन सबका शौक़ किया था। और मुझे जो उनके कबूतरों में मुनफरिद चीज़ नज़र आई थी वो यही थी कि उनके हर कबूतर, जोड़ों वाले ख़ासकर, हर कबूतर की आँख में बड़े नुमायाँ रिंग थे, मोटे रिंग। और पता क्या बात है, देखें, हम कबूतर को कैसे समझ सकते हैं कि इस कबूतर के अंदर अकल है या नहीं है, या ये कबूतर कितना अच्छा है? तो उसको परख करने के लिए ज़ाहिर है हम कबूतर के अंदर जो खुसूसियात मौजूद हैं वही देखेंगे ना। तो नो डाउट कि अकल दिमाग में होती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन कबूतर की अच्छाई और बुराई हमेशा उसके पॉइंट्स ही शो करते हैं। आँखों में मैं समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा खूबियाँ होंगी वो कबूतर उतना ही परवाज़ी भी होगा, उतना ब्रीडर भी होगा और उतना ही समझदार भी होगा। ठीक है, तो बाकी हर दोस्त की अपनी राय है, मैं किसी पे अपनी राय मुसल्लत नहीं करता, लेकिन जो मुझे इल्म है मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से।
अच्छा मलिक साहब, आपके कबूतरों के अंदर भी रिंग बड़े शानदार होते हैं। हमें ये बताएं कि अगर जोड़ा लगाना हो तो रिंग बड़े रिंग वाला नर चाहिए लगाना चाहिए या मादा लगाने चाहिए, या बाज़ औक़ात होता है कि हम बड़े रिंग वाले नर मादा दोनों लगा देते हैं लेकिन बच्चों में रिंग छोटा हो जाता है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। देखें, अगर आपने कबूतरों की आंखें खूबसूरत करनी है, रिंग अच्छे बनाने हैं, तो दोनों नर और मादी दोनों में ही शानदार किस्म के रिंग होने चाहिए, आंखें खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, जैसे कसूरी कबूतर है, तो अगर एक कबूतर है तेज़ लाल आंखों का है, उसमें नीला रिंग भी है, लेकिन उसकी आंखें ज़्यादा लाल है, कलेजी ज़रात हैं, आपने हमेशा आंखें साफ़ करने की कोशिश करनी है। आंखों में अगर सफ़ेदी होगी तो वो कबूतर में परवाज़ भी ज़्यादा बढ़ाएगी और उसमें सियान भी ज़्यादा बढ़ाएगी। सफ़ेदी जिस कबूतर की आंख में सफ़ेद ज़मीन ज़्यादा होगी, वो कबूतर अंधेरे में भी घर बैठने की सलाहियत रखते हैं। जितनी आंख आप उनकी मध्यम कर देंगे, डल कर देंगे, वो कबूतरों में परवाज़ कम होती जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ज़रा आप हमें पलक के मुतालिक भी थोड़ा सा बता दें। पलक बारीक और सिंगल पसंद है मुझे, बारीक पलक हो और सिंगल पलक हो। अब ये जो डबल पलके हैं वो भी हमें बता दें, डबल किसे कह रहे हैं आप? हाँ जी, डबल जो 2-3 तहें लगी होती हैं और सूजी सूजी मोटी पलकें होती हैं, इस तरह के कबूतर अच्छे नहीं, लाइक नहीं करते हम। तो बाकी पलकों के कलर आ जाते हैं नस्लों के हिसाब से, काली पलक के कबूतर, सफ़ेद पलक के, पीली पलक के, संदूरी पलक के। तो मुझे कसूरियों में सफ़ेद और पीली पलक पसंद है, और टैडियों में मुझे हल्की सी काली काली टक वाली जो पलकें हैं ना, वो पसंद है। ठीक हो गया। तो अब हमें कुछ 2-3 कबूतरों का अपनी मुख्तलिफ ब्रीड्स का ज़रा शौक भी करवा दें साथ साथ दोस्तों। जी दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, ख़ास तौर पे साकिब बाबा साहब कहीं ना जाइएगा, आपको कबूतर दिखाऊंगा। कराची में आप लोगों ने भी दिखाए थे, अब यहाँ पे लाहौर वालों को भी देख लें ज़रा। हाँ जी, रफाकत अली ठीक हो जाओ, मुझे बाबा ना बनाओ। चाहे दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मुझे अपना भाई रहने दो, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ। तो ये आपकी मोहब्बत है रफाकत भाई, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, जाइएगा कहीं नहीं, काइंडली ज़रा फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करें दोस्तों। ऐसी जो वीडियो होती है ना, जिनमें कबूतर की परख, पहचान, शनाख्त के मुतालिक बातें होती हैं, ये दोस्तों अनमोल वीडियो होती हैं। अनमोल वीडियो ये नहीं कि मेरी है, किसी की भी हो, उसे शेयर ज़रूर किया करें। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब हम इस वीडियो को शेयर करेंगे फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, तो होगा क्या कि जितने भी नए कबूतर परवर हैं उन्हें एक अच्छा शौक देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ उन्हें कुछ सीखने को भी मिलेगा। आप बैठे, ये लें दोस्तों, मलिक साहब एक परिंदा लेके आए माशाल्लाह जी। सिल्वर रिंग। ये मलिक साहब हमें ज़रा बताइएगा कौन सा है? जी, ये मेरे गेम वाले कबूतर हैं। अब आप इसकी बाहर वाला रिंग देखें, तार वाला जो है, बिल्कुल है, किस कदर बारीक है कि शायद कैमरे में पता ही नज़र भी आ रहा है। हाँ जी, सिल्वर है, थोड़ा सा वो ज़्यादा वो आ रहा है नज़र। वैसे मेरे पास इन कबूतरों का बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह जी, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा कबूतरों में से नहीं, 2-3 जोड़ों में से ही बनाए हैं। तो माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा, आज तक हमेशा अच्छा ही रिजल्ट रहा है इनका। अच्छा दोस्तों, मलिक साहब ने जो कुछ पहचान कबूतर की आंख के मुतालिक बताई या कबूतर के मुतालिक बताई, ये जेहन में रखिएगा, मलिक साहब ने वो सारा कुछ आप लोगों को दिखाना भी है। दिखाना कैसे है, क्योंकि उन कबूतरों में जो कुछ मौजूद है मलिक साहब ने वही बताया। अब इस आंख को देखे माशाल्लाह, चमक कितनी ज़्यादा है, ज़मीन देखे, और रिंग सिल्वर है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है आप लोगों को। नूर देखे, छाँव में बैठे हुए कैसा बारीक नूर है, और पलक देखे जो मलिक साहब ने बताई, बिल्कुल वैसी पलक है माशाल्लाह। मलिक साहब ज़रा इसकी दूसरी आंख दिखाएं। शुक्र है माशाल्लाह जी दोस्तों, क्या बात है। क्या ही बात है माशाल्लाह।
पर दिखाओ। ये दोस्तों पर देखिएगा, ये पर पसंद है हमें। ये पर देख रहे हैं, ये रिदम परों की बनावट बनतर जो मलिक साहब ने बताया। और पर सीधे, और इस जगह खाम आना चाहिए कबूतर के। आप देखेंगे जो जहाज होता है उसको भी यहाँ पे खाम आता है, बिल्कुल, इतनी बुलंदी में जो जाके उड़ता है। यानी कि यहाँ से पता चले कि ये बगल है और ये बिल्कुल। बड़े पर है। और ये जो पर जिनकी मैं बात कर रहा था, ये सीधे होने चाहिए, जैसे थोड़ी से मार मार के किसी ने सीधे किए हो। बिल्कुल। ये नीचे को यूं खाम नहीं खाने चाहिए। ये देखें दोस्तों, ये पर देख रहे हैं, मलिक साहब का कहने का मकसद है कि पर ये ऐसे झुका नहीं होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, ये सीधा पर सीधा होना चाहिए और अंदर को आने चाहिए ये वाले पर, खासकर ये तीन जब वाले खोलें पर तो तीनों नीचे घुस जाए एक दूसरे के। और इसके अलावा मलिक साहब कह रहे हैं कि ये पर इनके अंदर जो है ना वो हल्का सा खम होना जरूरी है, लेकिन वो अंदर की तरफ हो, झुका हुआ नहीं हो। ये देख रहे हैं जो आखिरी 3 पर, माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाओ यार। ये देखिए माशाल्लाह दोस्तों, ये देख रहे हैं परों का रिदम कैसे चल रहा है, माशाल्लाह जी। दुम जरा दिखाओ दी। ये देखिए दोस्तों, जो मलिक साहब ने बताया वही कुछ है, माशाल्लाह। मलिक साहब ज़रा पंजे ये लें दोस्तों, देखिए कैसे शानदार और खुश्क पंजे जाम निकल। ये भी यंग पट्टा है, मैं आपको किसी टैडी कबूतर का शौक करवाता हूँ। ठीक, ज़रा फुल व्यू दिखा दीजिएगा दोस्तों। ये मलिक साहब के गेम वाली ब्रीड है। ठीक है दोस्तों, माशाल्लाह। ये कलर देखें, इनकी बनतर देखें, क्या बात है, आउटस्टैंडिंग माशाल्लाह। हाँ जी साकिब भाई, क्या हाल है आपके? साकिब भाई, मैंने उस दिन भी लाइव में कहा था मुझे टाइम दे दे थोड़ा सा, आप टाइम नहीं दे रहे। और ख़ास तौर पे खान साहब को मेरा ढेर सारा प्यार और सलाम कहिएगा। और आप सुनाएं, किसी दिन लाइव बैठना है मैंने आपके साथ, लेकिन तब भी आपने जवाब नहीं था दिया, अब भी नहीं दे रहे। दोस्तों ये साकिब बाबा साहब है माशाल्लाह, कराची में मियाँ नज़ीर पार्टी से, यानी कि हमारी पार्टी से ही हैं। और इनके पास इल्म माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, और ये भाग रहे हैं हमें इल्म बांटने से। मैं इनके पीछे लगा हूँ कि मुझे टाइम दे दो, पिछले दिनों भी कहा था। तो मैं कोशिश करता हूँ आज टाइम लेके इंशाल्लाह किसी दिन बैठते हैं साकिब बाबा साहब के साथ लाइव। ख़ास तौर पे कामरान बास नकवी साहब जो भाई हैं मेरे भी, सब आप लोग जानते हैं, उन्होंने स्पेशल कहा था कि अगर इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू चाहिए तो साकिब बाबा साहब से ले लो। हाँ जी, अब्दुल रशीद भिगियो ज़बरदस्त उस्ताद, अब नवाब शाह से हैं माशाल्लाह जी। हाँ जी भाईजान माशाल्लाह, थैंक यू। इमरान यूसुफ भाई, वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी मलिक साहब आपको जो टैडी कबूतर हैं उनका शौक करवाने लगे हैं। अभी जाइएगा कहीं नहीं, ज़रा काइंडली शेयर कर दे फेसबुक पेजेस ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके और उनको ये शानदार कबूतर और बड़ा अच्छा इंटरव्यू देखने को मिल सके। ये दोस्तों ये लें दोस्तों, पहले ज़रा फुल व्यू देखें इसका परिंदे का, माशाल्लाह जी। फुल व्यू देखें, इससे आगे नहीं मैं बढ़ पा रहा, ये ज़हन में रखें। इस कबूतर को हाथ में नहीं पकड़ा, लेकिन इससे आगे नहीं मैं बढ़ पा रहा। कैसा क्वालिटी वाला कबूतर आया। जो मार्केट में आजकल टैडी चल रहे हैं, ये टैडी का कलर देख लें, बंतर देख लें, आंख देख लें। अभी जूम इन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ले, देखिए इस कबूतर को, क्या चीज़ है। मलिक साहब ज़रा खुद ही बताइए कौन सा कबूतर? जी ये मेरे परवाने टैडी कबूतर हैं। परवाने टैडी कबूतर उस्ताद मलिक मोहकम खोकर साहब के। दोस्तों अब इस कबूतर की आंख देख रहे हैं, ठहर जाए ज़रा, मज़ीद जूम इन करके दिखाता हूँ। ये लें दोस्तों, माशाल्लाह, नूर देखें, रिंग देखें, नूर का झुकाव देखें, नूर का झुकाव देखें।
क्या ही बात है। दोस्तों आंख से आगे जाने को दिल ही नहीं कर रहा, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आंख है। बिल्कुल आसाम साकिब भाई, आसाम, नो डाउट अबाउट इट। ये नूर जो होता है ना, ये फोकस कैमरे वाला काम करता है। अगर बारीक लेंस होगा तो वो दूर तक देख सकेगा। देख सकेगा। ज़रा दूसरी आंख दिखाएं इसकी। दोस्तों दूसरी आंख भी दिखा रहा हूँ, ये मज़ीद मज़ा आएगा। थोड़ा सा यहाँ रखें, यहाँ ये ले। देखिए दोस्तों आंख देखें बस। इस कबूतर से आगे क्या बढ़ना है, मज़ीद आगे जा रहा हूँ। ये ले, क्या ही बात है, आउटस्टैंडिंग। पर दिखाओ सर। इसका नोवा पर आ रहा है। ये ले, परों का शौक करें दोस्तों, जैसा पहले कबूतर का था वैसे ही पर है इसका। बिल्कुल वैसे ही। ये मलिक साहब के परवाने टैडी हैं। माशाल्लाह। ये दूसरा कुंदा दिखाता हूँ, इधर पर पूरे हैं। मलिक साहब इसके कोई बच्चा बुच्चा है निकला हुआ है कि नहीं अभी? हाँ जी, बेटी है इसकी। इसकी पट्टी है, वो भी, उसका भी ज़रा हमें शौक करवा दीजिएगा। माशाल्लाह जी करवा। दोस्तों, आउट क्लास। इससे आगे टैडी अखीर होगी आज तो, माशाल्लाह। ये दोस्तों देखिए, चलिए इसकी बेटी आपको शो करवा। माशाल्लाह जी। हाँ जी दोस्तों, बताएं, मज़ा आ रहा है? नायाब कबूतर मलिक साहब के, बड़े शानदार और अच्छे कबूतर। बस दोस्तों ज़रा शेयर मार दें और मार दें ताकि और दोस्त शामिल हो सके हमारे साथ। और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, जेन्युइन, क्योंकि अच्छे कबूतर देखना बहुत बड़ा दर्स और बहुत बड़ा सबक होता है। और मलिक साहब जैसे इंसान, बड़े दिल वाले, माशाल्लाह, अल्लाह ने और इनके कबूतरों को ज़िंदगी दे। बड़े अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह। परवाने टैडी, बेसिकली सलारे टैडी। अब्दुल रशीद भगियो, काली कबूतरी दिखाओ भाई। सिंधी में लिख रहे हो, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये लें दोस्तों, अभी जो पट्ठा दिखाया उसकी पट्टी स्पेशल मेरी फरमाइश के ऊपर मलिक साहब ने दिखाई है। ये लें दोस्तों, चेक करें, माशा क्लास चेक कीजिएगा दोस्तों। अभी आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ बनाएगी अपना। हाँ जी, माशाल्लाह। इसका कुंदा भी दिखाऊं? इसकी दूसरी आंख दिखाएं। इस ब्लड लाइन से आंख से आगे चलेंगे तो कुछ देखेंगे। वाह, ये देखें दोस्तों, क्लास। क्लास चेक करें, माशाल्लाह, आला। कुंदा दिखाइए। जी थैंक यू मलिक शाकिब शाकी साहब, माशाल्लाह जी। मलिक साहब इसका दूसरा पर दिखाइए। इसकी ज़रा दुम दिखाएं दोस्तों। दुम की बंतर देखें ज़रा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, सारी बंतर चेक करें। ये कबूतरी कैंची मारती है, ये देखें, माशाल्लाह जी। पंजे ज़रा दिखा।
क्लास। हाँ जी उस्ताद जी, जो मादी अंडे नहीं देती उसका क्या करें बताएं ज़रूर। राशिद अवान साहब बता बता के थक गए हूँ यार। जब आप खुद लाइव बैठते हो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। आज तो सिर्फ मलिक साहब के कबूतरों का शौक़ करवा रहा हूँ, तो लाजमी इंशाल्लाह दिखाता हूँ आप लोगों को, बताता भी हूँ इंशाल्लाह। एक आध दिन में वीडियो भी देने लगूँ अंडों से बंद मादा और बुत के ऊपर, जो परिंदे बुत नहीं डालते उनके ऊपर वीडियो देने लगूँ इंशाल्लाह जल्दी। क्योंकि अब जो सवालात ज़्यादा आते हैं ना, उन सवालात के ऊपर प्रॉपर तरीके के साथ प्रैक्टिकल करके जो है ना वो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कबूतरबाजी के राज़ और रमूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर, ताकि आप लोगों को मुझसे पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो वीडियो देखो और आपको समझ आ जाए क्या करना है और किस तरह करना है। मेरे रेड बुल है। ये दोस्तों चेक कीजिएगा, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास, क्या ही बात है। ये मलिक साहब का रेड बुल है, ये है क्लास। जी दोस्तों अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, बोलती बंद। नूर, रिंग, ज़मीन, ज़र्रात और आँख, क्या ही बात है। मलिक साहब दूसरी आंसर है इसका। ये लें दोस्तों, क्लास चेक करें, मज़ीद जूम इन, ये लें। वाह, ये जी मलिक साहब के रेड बुल कबूतर है, माशाल्लाह जी, क्या ही बात है। दूसरा पर दिखा, क्या बात है, माशाल्लाह। ये दुम देखें दोस्तों, बंद बैलेंस दुम, ठीक है मलिक साहब। हाँ जी दोस्तों, राशिद अवान साहब ओके हो गया इंशाल्लाह, जल्दी दे रहा हूँ भाईजान आपको वीडियो, फिक्र नाट हो जाओ। नुमान साजिद भाई, हरिंदर भाई, मोहम्मद फरासत भाई, वालेकुम सलाम। हरिंदर सिंह जी की जवाब दवा, जाओ जवाब जे पूछो की सवाल है। मजाक कर रहा हूँ, ख़ासतौर पे इंडिया वाले जो मेरे फॉलोअर हैं, लव यू ऑल। पाकिस्तान वाले और सारी दुनिया में लव यू, लेकिन इंडिया वाले माशाल्लाह बहुत मोहब्बत देते हैं, थैंक यू। हरिंदर भाई सवाल करो, मैनू ऊपर गुजर गया शौक करवाने। अरोड़ा साहब तुसी करो दोबारा सवाल, मैं जवाब देना। हाँ जी, मोहसन अली भाई, मलिक साकिब साकी साहिब, बादशाह गुल साहब, मलिक नवीद भाई, मुर्तज़ा राजपूत भाई, थैंक यू। इन्हें सियाल को ओ भाई अरोड़ा साहब ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह का सवाल भी नहीं करना भाई। बादशाह गुल्ली साहब जी, नुमान साजिद साहब, थैंक यू। मलिक साहब ये कौन से हैं? ये भी रेड बुल ही है, फीमेल। ये दोस्तों मुझे आज हार्ट अटैक हो जाना दोस्तों, कबूतर देख देख के, इतने खूबसूरत कबूतर है माशाल्लाह। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। शुक्रिया। ये भी दोस्तों रेड बुल है, क्लास चेक करें, टैडियों में या फिर जो भी दूसरे मलिक साहब ने दिखाए हैं उनमें और इन कबूतरों में देखें, आँख का झुकाव देखें कैसा, क्या क्लास है आँख के अंदर माशाल्लाह जी। वाह, मेरा दूसरी अखबार है जी। पर दिख रहा जिसने अंडा दे रहा है मैं कोई। है वह ठीक है, ओके इसे छोड़ दे, मर्जी ज़रा वो
अंडा बुरा फार, मना रही है। हाँ जी, बुरा मान रही है। हाँ जी दोस्तों, देख रहे हैं मलिक साहब के कबूतरों की क्लास, बड़े अच्छे और शानदार कबूतर है जी। वकार अली जोया साहब, थैंक यू। गुलाम मुर्तज़ा भाई, शानी साहब वालेकुम सलाम। हरिंदर अरोड़ा साहब, ये सवाल करने वाला नहीं बनता भाई। वकार अली जोया, हाँ जी जोया साहब, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, ठीक हो जी। दोस्तों कैसे हैं सब, ज़रा शेयर मार दें, कर दिया करें शेयर, आपका अपना चैनल है दोस्तों। बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों आज कबूतर देख के मलिक साहब के, बड़े ही आउट क्लास कबूतर हैं। मैंने तो वैसे पहले भी देखे हुए, लेकिन मलिक साहब ने जो, मैं पिछले 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मलिक साहब ने मज़ीद बेहतर किया। तो दोस्तों इसी लॉफ्ट कहते हैं कि एक जैसे कबूतर मज़ीद बेहतर हो, ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखें। ये मैं आपको ना अपने छिलावों का बड़ा कबूतर दिखा रहा हूँ जिनसे आगे छिलावे चले। ये जी दोस्तों मलिक साहब के छिलावे कबूतर हैं। ये तो फिरोजपुरी कबूतर, इनसे आगे बनाए हैं छिलावे। ये जी फिरोजपुरी कबूतर हैं जिनसे मलिक साहब ने आगे छिलावे कबूतर बनाए। चेक करें ये भी क्लास, माशाल्लाह। चेक करें दोस्तों आंख, माशाल्लाह, आउट क्लास। क्या मलिक साहब दूसरी, माशाल्लाह। दोस्तों प्रेल चेक करें, माशाल्लाह परशर देखिए कैसे शानदार, ज़बरदस्त। मलिक साहब दूसरा पर दिखाइए, क्या बात। ये दुम है इसकी। ये दुम देखें दोस्तों, बैलेंस, थोड़ा पंजे बुरा। दिखा दे, हाँ जी बुरा मान रहे कबूतर। ये देखें क्या बात। मैं आपको इसकी नवासी दिखाता हूँ आगे। चीन कबूतरों से जो कबूतर मज़ीद आगे बने, अब मलिक साहब वो दिखाने लगे। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, अच्छे कबूतर अच्छा दरस, ये बात पक्की है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। अच्छा कबूतर अच्छा दरस देता है। ये ज़रा सेटअप चेक करें माशाल्लाह मलिक साहब का, कैसा शानदार सेटअप है, माशाल्लाह क्लास, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना। ये दोस्तों इसका भाई मेरा शागिर्द आज़म, किसका, मेरा शागिर्द आज़म, अच्छा अच्छा अच्छा, उसकी छत पे माशाल्लाह शाम 6:45 बजे तक बैठा हुआ। ये पट्ठा पट्टी है, ये पट्टी है। माशाल्लाह जी, क्या ही बात। ये दोस्तों अभी आपको जो इसका मोरा भी दिखाया जरा। हाँ जी मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा आँख क्लियर कर लो, मोरा भी दे। अच्छा दोस्तों, अभी जो मलिक साहब ने पहले कबूतर आपको दिखाया है फिरोजपुरी, ये आगे उससे ब्रीड बनी हुई है, उसकी छिलावा ब्रीड, ये उसकी नवासी है। ये नोक देखिए माशाल्लाह, क्या कहने, बंतर बहुत आला। वकार अली जोया, मैं लाहौर से हूँ। क्या बात है मलिक साहब, क्या शानदार शाइनिंग है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखा, ये देखे चमक आंख की, देखे कैसी ये क्लास है। पलक के नीचे ये जाहिर करी अपना फिरोजपुरी। वो जो दोस्तों जो चीज़ मलिक साहब ने दिखाई थी, बताई थी, वो भी नज़र आ रही है। ये देख रहे हैं आप आंख के अंदर,
क्या ही बात है माशाल्लाह। पर दिखाइएगा। ये दोस्तों मलिक साहब बता रहे हैं कि ये शाम तक की परवाज़ें हैं, छलावा ब्रीड है इसी की। इसका भाई उड़ा हुआ। इसका भाई उड़ा हुआ था इसी ब्लड लाइन में से। हाँ जी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। दूसरा पर दिखाइए इसको। क्या बात है। ये दुम है इसकी। ये दुम देखें दोस्तों, क्या क्लास है, जबरदस्त। ज़रा पंजे दिखा दें। माशाल्लाह जी। कौन सा? हाँ जी, बिच्छुओं की बड़ी फरमाइशें हैं मलिक साहब के बिच्छू वाकई बिच्छू है। हाँ जी, आसम रफीक साहब रिंगों वाली ब्रीड का भी शौक करवाए। भाई ने रिंग ही सन, सिल्वर रिंग सन इस मादा च, ते वड्डे रिंग सन। जरा कैमरे च बाजुकात होंदा, सिल्वर रिंग नज़र नहीं आते। सिल्वर रिंग थे मादी में और बड़े रिंग थे। अभी जो बिच्छू आ रहे हैं मलिक साहब के घर के, जी बिच्छू ब्लड लाइन चेक करें माशाल्लाह। सब दोस्त क्लास देखिएगा, मलिक साहब के कबूतरों के अंदर क्लास सेम आ रही है। लें जी, बिच्छू आ गए बिच्छू। अदील भाई पूछ रहे थे ना बिच्छू कबूतरों का, ये लें। ओहो, ठहर जो माशाल्लाह जी। ये स्लेटे बिच्छू कबूतर मलिक साहब के। देखिए रिंग माशाल्लाह। जादूगर का भी शौक करवाएं भाईजान, करवाते हैं जी माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाएं इसको। दोस्तों इन कबूतरों के ऊपर वी बनती है, ये देखिएगा जरा, गौरतलब बात है ये भी। क्या बात है सुफियान मलिक साहब, की हाल चाल है? चंगे कबूतर ले हो सुफियान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं दोस्तों? शौक करें माशाल्लाह, क्या बात है। क्लास मलिक सब क्लास माशाल्लाह। मलिक से पर दिखा दे इसको। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों बिच्छू ब्लड लाइन मलिक साहब की। दूसरा पर दिखा इसको। माशाल्लाह जी। दुम दिखा दो बस ठीक। मलिक साहब इसमें से हमें ना एक नर दिखाए, बिच्छू में से एक और नर। हाँ जी, एक नर दिखा दें हमें बिच्छू में से। हाँ जी, हैदर वकार भाई क्या हाल है आपके? राजा नोमी साहिब, सुफियान भाई क्या हाल है आपके? ठीक हैं दोस्तों, इंशाल्लाह अन करीब सुफियान भाई की तरफ भी जो है ना वो शौक करवाना है मैंने। ये लाइव इसलिए कह रहा हूँ ताकि सुफियान भाई इनकार ना कर सकें सुफियान भाई के कबूतरों की फरमाइश बहुत ज़्यादा है, दोस्त बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि हमें दोबारा वो शौक करवाएं सुफियान भाई वाला। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीक में किसी दिन, जिस दिन टाइम हुआ सुफियान भाई से ज़बरदस्ती टाइम लेके जाते हैं, इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। ये दोस्तों एक बिच्छू नर हो रहा है माशाल्लाह। ये ले दोस्तों, क्या बात है।
मलिक साहब दूसरी वाली। हाँ जी जनदीप सिंह सग्गू साहब वधिया जी वधिया, तुसी सुनाओ किद्दां? माशाल्लाह जी। जी वालेकुम सलाम इजाज़ भाई, वैस खान साहब थैंक यू। माशाल्लाह मलिक साहब दूसरा पर दिखा। माशाल्लाह जी दुम दिखा दे, क्या बात है जी। हम मलिक साहब जादूगर हमें दिखा दे। मलिक साहब की आज एक्सरसाइज बहुत करवा रहा हूँ थोड़ा सा हट के बैठे हुए ताकि आप लोगों को शौक अच्छा हो सके। अभी दोस्तों मलिक साहब की जो है ना वो रिकॉर्डेड वीडियो भी इंशाल्लाह एक दो ज़रूर बनाऊंगा यूट्यूबर्स के लिए, तो यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड भी करूंगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो होगी इंशाल्लाह। जी एजाज भाई थैंक यू। रिकॉर्डेड वीडियो भी दे दूंगा इंशाल्लाह मलिक साहब के स्पेशल कबूतर और अच्छी ब्लड लाइन की इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफजल ताला। ये लें दोस्तों, फिर शानदार परिंदा आया, क्लास चेक करें दोस्तों। क्या बात है माशाल्लाह। दूसरी साइड क्या बात है मलिक साहब शानदार। एजाज साहब अली वाले नहीं है, ये जादूगर है। क्या बात है माशाल्लाह। पर देखें दोस्तों कैसा है आला। दूसरा पर देखा माशाल्लाह जी, थैंक यू शुक्रिया। ठीक होगा। अच्छा मलिक साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, इतनी अच्छी टिप्स देने का शुक्रिया। तो आपकी मोहब्बत थैंक यू, जितना शुक्र अदा करूँ उतना बहुत कम। बहुत शुक्रिया और सब देखने वाले दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा दोस्तों अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मलिक साहब के दो तीन जितनी ब्लड लाइन है उनकी रिकॉर्डेड वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूबर्स के लिए दे दूंगा। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले दोस्तों कबूतरबाजी के राज और मूज का जो यूट्यूब चैनल है उसे काइंडली ज़रा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। अब दोस्तों दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और यूट्यूबर्स के लिए रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर दूंगा।